Good evening, sir. Good evening. Good sir. evening. Yeah. You people do one thing. You for time being download the PDF and anyways you will be needing the hard copy also of the textbook. Okay. So आप लोग बाहर से textbooks ले लो. Notes will be provided from my end. So it will take some time for notes. Like around midweek of June you will be getting the notes because you might not know ना कौन और add होंगे कैसे होंगे. So after second week of June I'll be giving the orders. तो बुक्स लंबे से आता है, तो अगर समझो कोई एक आध दो बच्चे भी ऐड होते हैं बाद में तो उनके लिए फिर से वहां से मंगाना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक से यू स्टार्ट डूइंग इट एंड फॉलोइंग द नोट्स व्हिच पीपल लाइक टीचर्स आर गिविंग यू, मेंटेन प्रॉपर फेयर बुक्स एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है? Okay. या Am I audible? Yes, sir. Audio Yes, है, yes. video है, Yes, sir. okay. And document भी दिख रहा है, text book, Yes, sir. तीनों चीज दिख रहे हैं. That means I'm audible, I'm visualized, and textbook is just in front of me. तो कल मैंने जो respiration and circulation start किया, almost मैंने nasal area मतलब कहाँ तक मैंने खत्म कर दिया, sensory chamber दिखा, सेंसरी चैम्बर दिखा आपको कहाँ तक है ये? देखो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंसरी, लास्ट वाला पार्ट, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैंने ये वाला पीछे वाला जो था, एक मिनट, पीछे जो था ये पूरा पढ़ा दिया मैंने। रेस्पिरेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया, उसके अलावा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन भी हो गया, ह्यूमन ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन कैसे कैरी आउट होता है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पूरे मैंने बताए, फ्रॉम नोजल कैविटी या नोज से लेकर अप टू एल्वुलाई, लंग्स, सब मैंने कल डिस्कस किया था। कल ऐसा था क्योंकि गूगल मीट पे ले रहा था तो आई डोंट नो हाउ टू शेयर द पीडीएफ फाइल, सो आज सब कुछ क्लियर है, सो वी कैन मूव अहेड। ओके, सो फिर से कल कुछ लोग शायद ही नहीं होंगे, आई डोंट नो, सभी थे या कोई कोई नहीं था, आई डोंट नो, उतना आइडिया नहीं है मुझे, तो फिर भी आई विल जस्ट गिव अ क्विक रिविजन, एक क्विक रिविजन देता हूँ सो दैट आपको भी समझ में आवे क्या क्या चीज हो रहा है और कहाँ तक हमने पहुंचा है और क्या क्या चीजें हमने किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, कोई भी एक आंसर देना। वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ठीक। वीडियो क्लियर है? Yes. Yes, sir. और पीडीएफ फाइल भी क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो तो विल स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग फिर से एक बार रेस्पिरेशन का थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन मैंने कल दिया था। देखो, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन अगेन यहाँ दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रेस्पिरेशन इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि क्या, सिंपल तरीका है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और अलोंग विथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी सुना है किसी ने? क्या होता है एटीपी? नो, व्हाट इज मींट बाय एटीपी? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट एटीपी? व्हाट इज एटीपी? फुल फॉर्म किसी को पता है? एटीपी का फुल फॉर्म किसी को आइडिया है? क्या है? Tissue something. हाँ, क्या क्या? Aerial tissue something, I guess. I'm not नो sure. नो नो नो। Adenosine triphosphate. Yes, sir. हाँ, adenosine triphosphate is the answer. Okay, adenosine triphosphate is the answer. adenosine triphosphate. अभी adenosine triphosphate करता क्या है, ये क्या काम करता है? तो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड, टी, ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन इस टाइप ऑफ प्रोटीन, इसको तीन बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई। ट्राई मतलब तीन, फॉस्फेट। पहला पी दूसरे पी के साथ सिंगल बाउंड है, दूसरा पी तीसरे पी के साथ डबल बाउंडेड है। होता क्या है,
ये एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर मुझे एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? सिंपल है, ये जो सेकेंड बाउंड है वो ब्रेक होगा। यहां से ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा क्या? एनर्जी। ओके, वो भी एनर्जी कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है एक 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 जब एटीपी ब्रेक होता है, तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। दैट मीन्स व्हाट? ये एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। अब ये एडीपी क्या होता है? एटीपी से एडीपी क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, जब एक बाउंड, लास्ट का बाउंड अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये पी डिटैच हो गया ना, बच गया क्या? एपीपी, दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डी फॉर डाई, दो है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरी। वो कितना है? 7.3 किलो कैलोरी। और ये सब होता क्यों है? ये सब होने की जरूरत क्या है? तो ये सब होने की जरूरत इसलिए है कि हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, हम जब सांस लेते हैं, सब मिटा देता हूं मैं, जब हम सांस लेते हैं, व्हाट हैपेंड दैट टाइम, तब क्या होता है? हम तो खाना खाते हैं ऑलरेडी, हमने खाना खाया है, ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है? ग्लूकोज, बराबर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। व्हाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? कोई बता सकता है मुझे? व्हाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? कोई बता सकता है व्हाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? क्यों ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता है? ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं। डाइजेशन का एक चैप्टर था, लास्ट टाइम हमने किया था। डाइजेशन एक चैप्टर था, डाइजेस्टिव सिस्टम एक चैप्टर था, वहां हमने एक पढ़ा था, याद होगा? डाइजेशन का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सिंप्लेक्स वन, नॉन डिफ्यूजिबल इज कन्वर्टेड इनटू द डिफ्यूजिबल। याद है? याद है? तो दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक व्हाट? वड़ा पाव, रोटी, सब्जी, राइट, या कुछ और समझो, XYZ जो हम खाते हैं, दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स। वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्लूकोज, C6H12O6। वो अंदर है, खाना खाया हमने, और हमने क्या लिया? रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन लेते समय क्या लिया हमने? O2, ठीक है, O2 भी अंदर गया। नाउ दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, वह एक होगा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? C6H12O6 plus 6 molecule of O2 combines to give 6 molecule of carbon dioxide जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, and 6 H2O। अब तुम लोग सोच रहे हैं H2O हम कैसे छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ में आता है सबसे, हमको बचपन से पढ़ा है कि हम लेते O2 और छोड़ते CO2, बट ये H2O कहाँ से निकल रहा है? ये वाला H2O कहाँ से निकल रहा है? ये वाला H2O, ये H2O कब निकलता है पता है आपको? एक एग्जांपल देखना है, ये H2O कब निकलता है देखने के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आप एक ग्लास लो, कांच की ग्लास लो, उसको मुंह के सामने रखो, पहले साफ लो अच्छे से, फिर छोड़ो, अंदर क्या आता है? ड्यू जैसा आता है, वाटर वेपर्स। Yes, sir. क्या है Vapor. ना? हाँ, वाटर वेपर्स आता है, दैट इज कॉल्ड 6 molecule ऑफ वाटर। प्लस वो जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन होके एक चीज बनाता है, दो चीज बनाता है, और तीसरा चीज बनाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा चीज इज व्हाट? एटीपी। तो ये बनाता है एटीपी, वो भी कितना? एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनाता है। एंड वो एटीपी कहाँ बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमंस को भी है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स को भी है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स को भी है। तो कॉमन प्रोसीजर, तो वो बनाएगा क्या? एटीपीस। अब वो एटीपीस स्टोर होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ पावर हाउस। इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दिस सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल? बिकॉज उस सेल में इतना पावर होता है कि सब एटीपीस उसके अंदर ही होता है। व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड एनर्जी, अब जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर लेते समय भी मुझे एनर्जी चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ
ATPs. ATPs are broken down and giving kilocalories, 7.3 kilocalorie. This is what meant for respiration. Respiration का काम यही है कि वो हर एक जगह पे ATP बनाए और वो ATP हर एक सेल को यूटिलाइज हो, हर एक सेल के पास जाए और हर एक सेल के पास O2 जाए. That is called what? Main respiration का important. ठीक है. The site of gases exchange is called respiratory surface. अब respiratory surface क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस बोला जाए तो जो सांस हम लेते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था एल्वुलाई, याद है? अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ. देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था एल्वुलाई, दिखा आपको? एल्वुलाई दिख रहा है? कहाँ है एल्वुलाई? ये मिटा देता हूँ, समझ में आ जाएगा एल्वुलाई कहाँ है. तो एल्वुलाई कहाँ है? यू कैन फाइंड इट. एल्वुलाई कहाँ है? ये देखो, ये वाला है एल्वुलाई. दिस इज कॉल्ड व्हाट? एल्वुलाई. इसको हम बोलेंगे एल्वुलाई. और वो कलर कैसा दिखता है? ये सब एल्वुलाई एकदम नीचे. जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा लंग्स के ऊपर सरफेस एरिया, उतना ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा हेल्दी हम रहेंगे. ठीक है. वो क्या होता है? लेटर ऑन में पढ़ा. अब जाते हैं हम आगे. नेक्स्ट पार्ट प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बता दिया. ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में क्या लगता है? इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. अभी मैंने बताया व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया. क्यों लार्ज सरफेस एरिया चाहिए हमको? क्यों चाहिए लार्ज सरफेस एरिया? जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा काम होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 होगा. तो अच्छी बात है. बराबर. नंबर 1. सेकंड, इट शुड बी थिन, हाईली वेस्कुलर एंड परमेबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब जो सरफेस एरिया होगा, जो भी फील्ड होगी, जो भी जगह होगा, वो हाईली वेस्कुलर होना चाहिए. हाईली वेस्कुलर मतलब व्हाट इज मीन बाय हाईली वेस्कुलर? हाईली वेस्कुलर मतलब वेसल. वेसल्स मतलब क्या? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मतलब क्या? आर्टरीज और वेन्स. ज्यादा से ज्यादा आर्टरीज और वेन्स उसमें जाना चाहिए. क्यों ज्यादा से ज्यादा आर्टरी वेन्स क्यों जाना चाहिए? अगर जितना ज्यादा से ज्यादा आर्टरी और वेन्स जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो एक्सचेंज होगा अच्छे से O2 और CO2. ठीक है. सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, इट शुड बी मॉइस्ट. व्हाट इज मीन बाय मॉइस्ट? मॉइस्ट तो कल ही मैंने बताया, याद होगा. जब 3 पार्ट बता रहा था मैं, नोट्स का 3 पार्ट बता रहा था, उस 3 पार्ट में मैंने तुम लोगों को बताया भी था, याद है? 3 पार्ट में मैंने बोला था ऐसे रखा था, यहाँ से याद होगा. तुम लोगों को बोला था वेस्टिबुल, रेस्पिरेटरी और सेंसरी पार्ट. बराबर. उसमें से रेस्पिरेटरी को मैंने बोला था कि उसको मॉइस्ट करने की जरूरत पड़ती है. दिस इज व्हाट द 3 फैक्टर. ठीक है. ये 3 फैक्टर होना चाहिए फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, प्रॉपर एक्सचेंज के लिए. अब गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट. अब कल ही मैंने बताया था गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट. मैंने बताया था फिंगर के थ्रू. मैंने बताया था ऐसा फिंगर होता है, ऐसे ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम स्टोमेटा है. उस स्टोमेटा लीव, स्टेम और रूट्स पे होते हैं. वो लेता क्या है? O2 छोड़ता है, CO2 लेता है खाना बनाने के लिए. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. एक बार फिर से हम देखते हैं. द शेप एंड द स्ट्रक्चरल, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो मेन होता है वो मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है. देखो, अ टेरेस्ट्रियल flowering plant has many air space between the cell of the stem, ठीक है, leaf and roots. This air space are continuous. Oxygen diffusion मतलब यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, वहाँ का यहाँ, यहाँ का वहाँ. मतलब अंदर से, अंदर का ऑक्सीजन बाहर, बाहर का CO2 अंदर. That is called diffusion through stomata. मिला अभी? देखो वर्ड स्टोमेटा, यहाँ आया है वर्ड स्टोमेटा. बराबर. नाउ वर्ड स्टोमेटा. नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टोमेटा? मैंने बता था. स्टोमेटा नहीं पता है तो एक बार देख लो आप, वही साइड में दिया है. नाउ यू कैन सी द स्टोमेटा आल्सो, द पोर्स ऑन द लीव्स एंड यंग स्टेम. दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टोमेटा. बाकी का रोल हमको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पेपर डिफ्यूज आउट होता है, ये जो भी है XYZ, वो हमको सब पता है. बट कुछ कुछ छोटे छोटे श्रब्स होते हैं. जैसे श्रब्स मतलब आप बालकनी में रखते हो. बराबर. श्रब्स छोटे छोटे, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं. ये छोटे छोटे रफ 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 स्टेम के ऊपर, स्टेम के छोटे छोटे रफ 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 कांटे होते हैं या रफ रफ एरिया होता है. उसको श्रब्स को वो कैसे करता है? रेस्पिरेशन. मैंने बताया था तुम लोगों को, उस रेस्पिरेशन पे छोटे छोटे माइनर पोर्स होते हैं. पोर्स मतलब ओपनिंग. उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? मैंने कल बताया था लेंटिकल्स. देखो क्या लिखा है, लेंटिकल्स. बराबर. क्लियर? दिस इज व्हाट द रेस्पिरेशन ऑकर इन प्लांट. बहुत ही सिंपल है. डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद व्हाट? zoology. मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, zoology इज मेनली बेस्ड ऑन ह्यूमन रेस्पिरेशन.
या ह्यूमन थिंग्स या ह्यूमन बीइंग्स. सो वी आर गोइंग अगेन बैक टू इन एनिमल्स. दैट इज व्हाट हायर एनिमल्स. हायर एनिमल्स मतलब हम लोग. बराबर. यहाँ तक का किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स है पूछो. विल जंप इनटू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? बराबर ना? समझ. रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? तुमको दिख रहा है वहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है. ठीक. तो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जाएंगे आगे. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. नो, व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? ये क्या होता है? देखो, सब एनिमल्स का रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है. लोअर एनिमल लो या कोई भी एनिमल लो, वी आर द हायर एनिमल. हम इंसान है, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द मैन और वीमेन. हम हायर एनिमल्स है, हमारा लंग्स के थ्रू होगा. जैसे सभी को पता है लंग्स के थ्रू होता है. कुछ कुछ एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग, किसके थ्रू होगा? रेस्पिरेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्किन. उनके स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. स्किन के थ्रू फ्रॉग का. चलो, वो तुम लोगों को नहीं पता रहेगा तो कोई इश्यू नहीं. ये तुम लोगों को पता है फिश किससे रेस्पायर करता है? गिल्स ना. GILLS, गिल्स. बराबर. हाँ. Yes, तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ एनिमल्स है, कुछ कुछ अलग तरीके के एनिमल्स है, वो अलग अलग तरीके से वो रेस्पिरेशन लेता है. बट प्रोसेस तो वही है, उद्देश्य तो वही है, देने का मकसद तो वही है. 38 ATP या ATP सभी का वह है, बट वो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है. दैट इज ओके, नॉट एन इश्यू. तो उसी तरह इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है, वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है. लंग्स, और लंग्स में इन्वॉल्व क्या क्या होता है वो आज हमको पढ़ना है. बराबर. ठीक है. तो हम डायरेक्टली जाते हैं. वो चार्ट एक बार देखना है तो देख लो तुम लोग के. ठीक है. उतना तो कुछ मायने नहीं रखता, अगर देखना है तो देख लो. अब आता है मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. कल तो मैंने बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा जूम करके बताने वाला हूँ. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है फ्रॉम नोज टू एल्वेलाई. ठीक है. तो एक एक करके आज हम देखेंगे. पहले मैं जूम कर देता हूँ डायग्राम को. क्लियर? हाँ. तो कल मैंने खाली डायग्राम विदाउट डायग्राम एक्सप्लेन किया था, ऐसे उंगलियां रख के या नहीं तो बता बता के अपने ऊपर ही. तो आज हम डायग्राम्स पे थोड़ा नजर रखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप देखोगे नेजल कैविटी से पहले नॉस्ट्रिल है. अब नॉस्ट्रिल तो सबको समझ में आ गया. नॉस्ट्रिल मतलब क्या हो गया? दो होल, जो एक्सटर्नल नैरिस भी बोलेंगे. मैंने कल एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम है, कल मैंने एक वर्ड बोला था, उसका नाम क्या है? NARES. दैट इज कॉल्ड व्हाट? नैरिस. नैरिस मतलब क्या हुआ? ओपनिंग. एंड एक्सटर्नल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस तो समझने वाली बात है. एक्सटर्नल नैरिस मतलब बाहर का होल, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल. बराबर. क्लियर? सिंपल. नाउ आगे जाते हैं. यहाँ होने के बाद, नॉस्ट्रिल होने के बाद आगे जब देखोगे तो यू विल फाइंड, व्हाट यू विल फाइंड आगे? नेजल कैविटी. याद आया नेजल कैविटी? ये पूरा जो मैंने बताया था कल, यानी तो मैं और एक बार बताता हूँ तुम लोगों को सिंपल वे में. देखो, ये हो गया नेजल कैविटी. दिस इज व्हाट कॉल्ड नेजल कैविटी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेजल कैविटी. ये हो गया नेजल कैविटी. के अलावा इसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल. ये नॉस्ट्रिल है. बराबर. ये नेजल कैविटी. इतना एरिया को हम बोलेंगे नेजल कैविटी. नाक है वो. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ मैं एक बार, समझ में आ जाएगा तो ठीक. देखो, नेजल ये है अपना नोज, साइड से, साइड व्यू ऑफ नोज. नहीं, ये कलर यूज करेंगे या रेड यूज करता हूँ. तो अब देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा ये साइड व्यू वाला नोज है. बराबर. ऐसे साइड, ज्यादा शार्प हो गया, बड़े साइड न्यूज. ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल. बराबर. साइड व्यू वाला है इसलिए एक ही नॉस्ट्रिल दिख रहा है. बराबर. मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? 3 पार्ट. 3 क्या क्या पार्ट था अंदर मैंने बताया था? 1, एक इतना, दूसरा बीच का, तीसरा. ये नंबर 1 पार्ट.
ये नंबर 2 पार्ट और ये नंबर 3 पार्ट नोज का, जो नेजल कैविटी के अंदर है। बराबर। नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे? नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे? याद है कुछ? नहीं? देखो, वेस्टिबुल। नंबर 1 को हम बोलेंगे वेस्टिबुल। बराबर ना? ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे बाल। वो क्या काम करेगा बाद में बता दो। नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे? नंबर 2 को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। Respiratory. नंबर 2 का दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पार्ट। और नंबर 3 को क्या बोलेंगे? ये वाले Sensory. पार्ट को Sensory. सेंसरी पार्ट। Sensory. बराबर। हाँ, तो ये इस तरीके से जो नाक का पूरा कैविटी है, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट को हम बोलेंगे क्या? नेजल कैविटी। बराबर। और नेजल कैविटी के 3 पार्ट्स, जो ऑल्फैक्टरी, सॉरी, एक हो गया आपका वेस्टिबल, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी, या तीसरा हो गया ऑल्फैक्टरी बोलो या सेंसरी पार्ट बोलो। बराबर, सिंपल। और उसके बोन्स को, उस वाले बोन्स को या नेजल कैविटी को या नेजल चैम्बर को बीच में से एक डिवीजन है। याद है मैंने बताया था अपने नोज को 2 कंपार्टमेंट है, लेफ्ट नेजल चैम्बर, राइट नेजल चैम्बर, राइट नेजल चैम्बर या लेफ्ट नेजल चैम्बर। उस दोनों के बीच में एक सेप्टम है जिसको मैंने बोला था नेजल सेप्टम, याद होगा। दोनों के बीच में दीवार है। वो दीवार को साइंटिफिकली, उस नेजल चैम्बर को साइंटिफिकली हम बोलेंगे मेस्टिमॉइड। याद आया मैंने बताया था मेस्टिमॉइड कार्टिलेज कल? क्लियर? कल मैंने बोला था मेस्टिमॉइड कार्टिलेज। देखो ये वाला आ गया मेस्टिमॉइड कार्टिलेज। दिखा? कार्टिलेज है ना। तो सोचेगा अरे कार्टिलेज मतलब क्या? कार्टिलेज मतलब क्या? क्या होता है कार्टिलेज? देखो, तुम जब नोज को ऐसा ऐसा करो, उधर इधर होता है। अगर वही बोन को तुम करके दिखाओ, होगा? ऊपर देखो, टॉप में देखो बोन है नोज के, ये एकदम टॉप में वो बोन है, उसको हिला के दिखाओ, नहीं हिलने वाला है। ये हिलेगा, हिलो, हिला 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 हिला, बट ये हिलेगा नहीं। दिस इज अ बोन, दिस इज व्हाट कार्टिलेज। ठीक है, ये देखो ये कार्टिलेज, दिस आर ऑल द कार्टिलेज मूवेबल होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर? दिस आर कॉल्ड व्हाट? कार्टिलेज। उससे बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे मेस्टिमॉइड। क्लियर? समझ में आ गया? अब 3 मैंने चैम्बर बोले थे या 3 एरिया बोला था। सबसे पहले आ गया आपका वेस्टिबल, रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी बोलो या ऑल्फैक्टरी। तो पहले एक एक का काम मैं बताता हूँ, फिर मैं उसको रीड करता हूँ। सबसे पहले वेस्टिबल। वेस्टिबल मतलब फ्रंट पार्ट है, ओपनिंग है, जिसको नॉस्ट्रिल भी बोलेंगे। उसके अंदर बहुत सारा बाल है, एयर है। तो एयर क्या करेगा? फिल्टर करेगा, ट्रैप करेगा डस्ट को, और अच्छा एयर को अंदर जाने देगा। बराबर। लास्ट टाइम कल मैंने वही बताया। उसी तरह रेस्पिरेटरी का काम क्या है? हाईली वेस्कुलर है, थिन है। वो क्या करेगा? वार्निंग करेगा, मॉइस्ट करेगा, मॉइस्टनिंग करेगा ना। जो भी एयर अंदर जाएगा उसको मॉइस्ट करेगा। गरम गरम हवा थोड़ी अंदर लेने देगा, उसको मॉइस्ट करेगा, फिर उसको अंदर भेजेगा। उसका रेस्पिरेटरी वाले का काम है, जिसको हम कंडीशनर भी बोल सकते हैं, एयर कंडीशनर, जैसे एयर कंडीशनर। ठीक। उसी तरह थर्ड का नाम क्या है? सेंसरी चैम्बर। अभी सेंसरी चैम्बर होता क्या है? सेंसरी चैम्बर मैंने बताया था तुम लोग को। सेंसरी चैम्बर मोस्टली क्या करेगा? सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा। अभी समझो बंदा बदबू में खड़ा है, बदबू मतलब कचरे के डब्बे के पास खड़ा है, या गार्बेज एरिया में खड़ा है, या डंपिंग एरिया में खड़ा है, और वहां मस्त खुले खुले सांस ले रहा है। क्या वो हेल्दी है? नहीं। तो हमको पता चलना चाहिए ना, हम फ्रेश एयर ले रहे हैं या बैड स्मेल ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, कौन सा एयर ले रहे हैं, वो तो पता चले। या पोल्यूटेड एयर ले रहे हैं, या हमको पता चले बिना हम लेते रहेंगे तो अंदर बहुत सारा जहरीली चीज जाएगी। तो हमको पता लगाने के लिए देयर इज वन मोर पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेंसरी चैम्बर। वो डिटेक्ट करेगा, स्मेल। अरे बदबू आ रहा है, तो यहाँ से हट जाओ, दूर जाके सांस लो। या अरे बदबू आ रहा है, मान लो, आगे जाओ, अच्छे से सांस लो। या फ्रेश एयर। बराबर। इसलिए हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, फ्रेश एयर में जाते हैं, बिकॉज वी वांट फ्रेश। तब हमको स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज वी फील फ्रेश, गुड। ओके, सिंपल। तो ये 3 पार्ट है, जहां तक नोज खत्म। किसी को कुछ पूछना है नोज से रिलेटेड? ठीक है, एक बार मैं टेक्स्ट बुक से आपको बता दूं तो क्लियर हो जाएगा डाउट। तो व्हेन यू सी देयर यू विल फाइंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा एनलार्ज करता हूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
देखो, if you see the human respiratory system brings about the inspiration, expiration, gases exchange. बराबर, वो तो मैंने पहले ही बताया था. Inspiration, expiration together called what? Breathing. जब सांस लेते हैं O2 अंदर जाता है और सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. उस दरमियान क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है. ठीक है, वो कैसे होगा आगे बताऊंगा. These are then transported by blood from lungs और different tissue और body parts के पास जाता है. Why? Because it's the oxygen reach. और ऑक्सीजन किसको नीडेड है? बॉडी पार्ट्स को. और एक बात, हम बोलते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ तक है वो थोड़ा सा डायग्राम में बताओ तो और बेटर है. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ तक है पता है? अपर मतलब ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम अप टू लैरिंग्स तक है. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट जो रहेगा वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स, एल्वोलाई, ये सब आता है. ठीक है, बोलते हैं ना, अरे तेरे को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ है? मे बी उसको टॉन्सिल हुआ रहेगा, मे बी उसको ऊपर का सर्दी हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब लंग्स, मेनली लंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकोस हो गया, ये सब की चीजों का इन्फेक्शन जो कोविड में देखने मिलता है मोस्ट. ठीक है, तो यहाँ हम जाते हैं आगे की तरफ, कौन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कौन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ अगेन दिया है डिवाइडेड. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैविंग एक्सटर्नल लैरिंक्स, मतलब ये ओपनिंग लैरिंक्स अभी मैंने बताया तुम लोग. लैरिंक्स मतलब ओपनिंग, दैट इज वेस्टिबल या नॉस्ट्रल. पूरा नेजल कैविटी, इंटरनल लैरिंक्स आया ये ओपनिंग, अंदर का नेजोफेरिंक्स आया, नेजोफेरिंक्स, नोज, थ्रोट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है? लैरिंक्स अप टू लैरिंक्स. लैरिंक्स से लेकर नीचे तक जो भी रहेगा ना, या अप टू फेरिंग्स बोल सकते हैं. फेरिंग्स, लैरिंक्स से नीचे जो भी रहेगा, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वोलाई, सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? अपर, URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मतलब आई हो गया, इन्फेक्शन छोड़ दो, सिर्फ याद रखना, मैं लिख देता हूँ, सिर्फ याद रखना, URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर इन्फेक्शन डाल दोगे तो आई लास्ट में, और इधर भी आई डाल दोगे तो इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. एंड मेनली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कोविड, मतलब कोविड नहीं एग्जैक्टली, बट कोविड में मोस्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है. बराबर, सिंपल. किसी को कुछ डाउट है या पूछने के लिए? 1 मिनट रुकता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. Anyone want to ask any question? You can. या कोई क्वेश्चंस नहीं है तो I can move forward. चलो मैं आगे बढ़ूँ. नाउ एक बार पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक बता देता हूँ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एक बार देख लो. सबसे पहले नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, उसके बाद आता है, मैंने क्या बोला था, तीन मैंने ऐसे कैविटी बताया था, याद होगा. फेरिंग्स 3 जगह लगता है, एक होता है नोज को लगता है, एक ओरल को लगता है, और एक आके लैरिंग्स को लगता है. जब वो नोज को लगता है तो नेजोफेरिंग्स, जब वो माउथ को लगता है तो ओरोफेरिंग्स, और जब नीचे लैरिंग्स को लगता है तो जाहिर सी बात है लैरिंगोफेरिंग्स. बराबर, लैरिंग्स है ना, लैरिंगोफेरिंग्स. बराबर, सिंपल. तो देखो नेजल, तो उसके बाद फेरिंग्स का 3 पार्ट मैंने अभी बताया, बट जब हम पढ़ते समय और भी डिटेल में पढ़ते. फेरिंग्स के नीचे क्या है? लैरिंग्स के नीचे क्या है? ट्रकिया इज अ वेन पाइप. ट्रकिया 2 में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट, जिसका नाम क्या है? ब्रोंकस. याद आ गया? ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस. ब्रोंकस जाके रीडिवाइड जाड़ के रूट की तरह रीडिवाइड होगा, उसका नाम क्या रहेगा? ब्रोंक्यूल्स. बराबर, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और जिस पे लंग्स बैठा हुआ रहता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायफ्राम, जिसके ऊपर लंग्स बैठा हुआ रहता है. और डायफ्राम इज अ सॉफ्ट मसल, स्मूथ मसल, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. बराबर, सिंपल.
और कुछ कुछ चीजें हैं जो हेल्पफुल लगते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। रिप्स, हमारे जो रिप्स होते हैं, चेस्ट के जस्ट ऊपर देखो रिप्स होते हैं, लगते रहेंगे। कोई पतला है तो उसको डायरेक्टली लगेगा रिप्स, तो ये रिप्स है, बराबर। ये रिप्स को हम यूजफुल है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डायफ्राम, बराबर। ये सब चीजें को टुगेदर वी कैन से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मेन रह गया एल्वोलाई। एल्वोलाई एकदम नीचे की तरफ रहेगा, लंग्स के एकदम नीचे की तरफ रहेगा, अंगूर लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल गुच्छे में, देखो यू कैन सी दिस, है ना, गोल गोल गुच्छे में, दिस इज कॉल्ड एल्वोलाई। जितना ज्यादा एल्वोलाई, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, उतना अच्छे से सांस अंदर आएगा, सांस बाहर, उतना हम हेल्दी रहेंगे। क्लियर, सिंपल, एनी डाउट्स? या किसी को कुछ पूछना है? नया वर्ड आया, ऐसा कुछ लगा कि एक दो नया वर्ड है हमको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? नथिंग? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे नोज की तरफ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नोज। अब जब नोज देखोगे, नोज का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लो, फिर मैं फेरिंग्स की तरफ। आज पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खत्म। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज, मैंने नोज ऑलरेडी बता दिया, एक बार आप देख लो नोज क्या है। द नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट ओपनिंग, जिसको मैंने एक्सटर्नल नैरिस भी बोला है, नॉस्ट्रिल भी बोला है, बराबर, फॉर एंट्री ऑफ एयर इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब ये पूरा। नाउ द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट चैम्बर, बराबर, बाय अ टिश्यू, बाय अ कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेसेंटेमॉइड, बराबर। नाउ ईच नेजल चैम्बर, मतलब एक नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 रीजन, बराबर। ये जो वाला वेस्टिबल, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी बोलो या सेंसरी। तो वेस्टिबल का काम क्या है, एक बार देख लो। इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब नीचे की तरफ पार्ट है, अबाउट द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के आसपास। इट हैज स्किन, डेफिनेटली, उसके ऊपर बहुत सारे बाल है, क्या करने के लिए, फिल्टरिंग ऑफ एयर, ट्रैपिंग द डस्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल एंड इनहेल द एयर इनसाइड, बराबर। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ द सेकंड वन, रेस्पिरेटरी पार्ट। नाउ रेस्पिरेटरी पार्ट एयर कंडीशन के जैसे काम करता है, बराबर। बीच में है, हाईली वेस्कुलर है, बहुत सारा वेसल्स उसमें लगा हुआ है। अगर वो जब भी कोई भी अंदर हवा जाएगा तो उसको मॉइस्ट करेगा, फिर अंदर भेजेगा, मॉइस्टनिंग, बराबर, नमी, मॉइस्चर मतलब नमी, वो करेगा। फिर थर्ड, ऑल्फैक्टरी, सेंसरी चैम्बर, लास्ट वाला, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसका काम खाली सिर्फ डिटेक्शन ऑफ स्मेल। गंदगी, हमको गंदा एयर नहीं लेना है ना, अच्छी फ्रेश एयर लेना, वो बताएगा कौन सा एयर लेना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड नोज, दैट्स इट। ठीक है, 2 मिनट रुकता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं अब सीधा फेरिंग्स की तरफ। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? 1 2, कितने लोग आए आज? ठीक है, नो डाउट्स, ओके, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोग आए वो तो मैं काउंट कर लूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बैच कितने की है बायो की? टोटल कितने हैं बायो में? कुछ आइडिया है बायो में कितने लोग हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फेरिंग्स। नाउ नोस्ट्रिल हो गया, नोस्ट्रिल के ऊपर 2 होल होंगे, उस नोल को हम बोलेंगे क्या, नोज हो गया। नोज के ऊपर जो 2 होल होंगे उसको इंटरनल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस, इंटरनल नैरिस। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं वो अंदर जाना चाहिए ना, रिबाउंड होके बाहर नहीं आना चाहिए, तो अंदर जाना चाहिए। तो अंदर जाने के लिए यहाँ 2 ओपनिंग चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल नैरिस। नाउ व्हाट इज फेरिंग्स? ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग जो होगा वो एक 12 सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर। जो लिखा है क्या तुम्हारे बुक में? ठीक है, नहीं लिखा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सभी को पता है, मैंने ऐसे 3 उंगली लगाया था, याद होगा तुम लोगों को। अगेन 3 उंगली, नोज को लगा तो नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स,
तो देखो एक बार, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द नेसोफेरिंक्स इज आउटर मोस्ट पार्ट। पहले मैं पूरा डिस्क्रिप्शन करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये फेरिंक्स के आसपास ना 3 पार्ट तो है। ये 3 पार्ट क्यों जरूरी, कोई बता सकता है? इसलिए जरूरी है, ये ओपन किधर होता है पता हो? मैं जब माउथ ओपन करूंगा ना, माउथ ओपन करने के बाद देखो वहां एक छोटा सा ऐसा युवाल्वा, उसे युवाल्वा बोलते हैं, ऐसा छोटा सा चीज देखो लटकता है ऊपर। उसके जस्ट पीछे एक टॉन्सिल होता है साइड साइड में। तो टॉन्सिल जो एरिया है, ठीक है, तो जो टॉन्सिल एरिया वहां खत्म होता है फेरिंग्स, या उससे थोड़ा नीचे खत्म होता है अपना फेरिंग्स, और वहां से स्टार्ट होता है लैरिंगोफेरिंक्स, बराबर। इमेजिन करो, यानी तो सिंपल है, आप मिरर में एक बार देख सकते हो, जब एकदम ओपन माउथ करोगे, पूरा माउथ आ करके जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद या एक छोटा सा ऐसा लटकता हुआ दिखेगा युवल्वा, ठीक है। तो लटकता युवल्वा के आसपास ना ऐसे गोल में, या उसके साइड में यहाँ, या उसके साइड में वहां टॉन्सिल है, उसको बोलेंगे टॉन्सिल्स। अब उसका काम क्या है मैं बताऊँ। टॉन्सिल्स याद रहते हैं ना बराबर, किसी किसी का टॉन्सिल सूज जाता है तो वो भी सूज जाता है, खाने में, पीने में, निकलने में बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। टॉन्सिल, बराबर। उस एरिया को हम बोलेंगे फेरिंग्स, और पूरे एरिया को हम बोलेंगे क्या, फेरिंग्स। और फेरिंग्स का छोटा भाग नीचे की तरफ जाता है, जिसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंक्स, टू कन्वर्ट इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स को चिपकने के लिए, बराबर। काम क्या है वो समझो। काम क्या करता है वो समझ लो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट मैं जब सांस लेता हूँ, नोस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नैरिज, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स, एल्वोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपल, क्लियर। अब नैरिक्स नेजोफेरिंक्स का काम क्या है, जो हमने O2 रिच एयर लिया है वो लेकर नीचे लैरिंग्स तक पहुंचाना। कभी कभार क्या होता है, नोज ब्लॉक होता है, नोज में कुछ प्रॉब्लम है, एकदम नोज ब्लॉक है, तो कैसे सांस ले? तो हम सांस कैसे लेते हैं, मुंह से। मुंह से लेने के बावजूद भी वो लैरिंग्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो मुंह से लेने के बावजूद भी वो लैरिंग्स में जाना चाहिए, जाएगा। क्यों सर, कभी टॉन्सिल से डेथ होती है क्या? नहीं, टॉन्सिल से डेथ तो नहीं होता है, बट टॉन्सिलाइटिस होता है। वो टॉन्सिलाइटिस बहुत सीवियर कंडीशन है, प्रॉब्लम, बार बार फीवर आना, यानी तो निगलते समय डिफिकल्ट होना, वैसा होता है। डेथ तो नहीं होता है, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं उसको, मैं बताऊंगा उसका आगे। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार नोज ब्लॉक हो गया, चलो यार नोज ब्लॉक हो गया, मैं आज मुंह से सांस लूं, कुछ ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ना, यहाँ से नहीं जा रहा, कम से कम यहाँ से तो जावे। तो इसलिए ओरोफेरिंक्स, और वो दूसरा काम भी करता है, फूड, फूड कॉमन पैसेज रहता है, फूड और एयर को कॉमन है ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद मुंह जाता तो अल्टीमेटली किधर है, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से किधर, लैरिंग्स में, ठीक है। आगे आगे जाना है सब है, हवा को आगे आगे ही जाना है, बराबर। आपको एल्वोलाई तक जाना ही है कंपलसरी। अगर किधर भी ऑब्स्टेकल आया तो मत हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही नहीं होगा, तो डेथ हो जाएगा ना। इसलिए कहीं भी उसको ब्लॉकेज नहीं चाहिए, सीधा सीधा रास्ता, बड़े लंबा रास्ता होंगे, बड़े बड़े 10 किलोमीटर का रास्ता होगा चलेगा, बट स्मूथ जाना चाहिए वहां तक, ठीक है, क्लियर। बीच में कोई भी बड़ा पत्थर है रास्ते में, आगे नहीं जा रहा ऑक्सीजन, डैमेज, बराबर, हम मर जाएंगे। तो ये हो गया ओरोफेरिंक्स। अब नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स क्या करता है, लैरिंग्स में ओपन करता है, और लैरिंग्स के पास एक छोटा सा हल्का सा और एक होल होती है। क्यों? हवा आगे जाना है ना लैरिंग्स में, तो उस ओपनिंग को हम बोलेंगे ग्लॉटिस। उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, GLOTTIS आएगा, मैं आगे पीछे जब पेज पलटी करूंगा मैं दिखाता हूँ। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लॉटिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टॉन्सिल। ना टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल एक रिंग होता है, ठीक है, वहां बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, सराउंडिंग में लिम्फेटिक टिश्यू होता है। समझो एक रिंग है, उस रिंग को समझो पूरा लिम्फेटिक टिश्यू है, ठीक है। जैसे मेंदू वड़ा, मेंदू वड़ा कैसा होता है, गोल, और जो ब्रॉड एरिया को मैं लिम्फेटिक टिश्यू बोलता हूँ, और बीच में होल, जो ओरल कैविटी, ये ओरल है, ठीक है, जो माउथ है अंदर जा रहा है। अब वो लिम्फेटिक टिश्यू होता है, अगर उसको इन्फ्लेमेशन हो गया, समझो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, या कोई चीज है तुमने खाया जो सूट नहीं हुई, ठंडी चीज है, या जो भी XYZ, या
कोई एयर इन्वॉल्वमेंट है या कुछ भी है तो वो स्वेल हो जाता है। तो स्वेल हो गया तो तब हम उसको बोलेंगे, या इन्फ्लेमेशन हो गया तब हम उसको बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। मुझे टॉन्सिल आया ऐसा रॉन्ग शब्द है, टॉन्सिल तो ऑलरेडी है मेरे को, बट वो इन्फेक्ट हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया जिसको हम बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। बराबर। इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। वहां फीवर हो सकता है बार बार, खाना खाने में निकलने में प्रॉब्लम होगा, पानी निकलने में प्रॉब्लम होगा, कभी कभार बात करने में भी प्रॉब्लम होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब क्या करें? टॉन्सिलाइटिस के लिए मेडिसिन देंगे सूजन कम होने के लिए, इन्फेक्शन कम होने के लिए। अगर फिर भी रिकरेंट हो रहा है, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, हर साल होता है, हर महीने होता है, या 6 महीने में एक बार होता है, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? काट दो, टॉन्सिल्स को काट दो। ठीक है, काट के रिमूव कर दो। दैट इज कॉल्ड टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉमी मतलब इन साइंस टॉमी मीन्स रिमूव, काट के रिमूव, काट के निकाल दो, दैट इज रिमूव। तो टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी मतलब टॉन्सिल को काट के निकाल दो, तो ऑपरेशन, सर्जरी, निकाल दो, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे जाता हूँ। अब देखो पीछे, बिलो लैरोफेरिंक्स टॉन्सिल सब हो गया। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन पढ़ लेते, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते तो बेटर रहेगा और भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग को। उससे ज्यादा ही मैंने बताया फेरिंग्स के बारे में। देखो फेरिंग्स इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। उससे पहले फेरिंग्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द नासोफेरिंक्स द uppermost part from the nasal chamber, it leads to oropharynx। बराबर, कॉमन पैसेज जो रहता है फूड और एयर का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बराबर, उसके बाद बोला है क्या? दिस कंटिन्यूज बिलो एज अ लैरिंगोफेरिंक्स बिटवीन द नासोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स इज द पैलेट बोन। पीछे ऊपर पैलेट बोन होता है ना, ऊपर का बोन। नाउ द फेरिंग एज अ सेट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स या लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड टॉन्सिल। बाकी डिटेल कुछ नहीं दिया है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। बराबर, ये हो गया फेरिंग। अब लैरिंग्स पढ़ाने से पहले या बोलने से पहले, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने से पहले, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? 20 सेकंड रुकता हो, या किसी को कुछ डाउट्स है तो बोलो, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ किसी को कुछ डाउट्स है? यहाँ किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो। No, sir. हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे 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 आगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लैरिंग्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय लैरिंग्स? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। पहले सुन लो, पढ़ो मत, पहले छोटा कर देता हूँ, बाद में पढ़ो। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब जहां से वॉइस आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? लैरिंग्स। जब मैं बोल रहा हूँ या तुम भी जब बोल रहे हो, साउंड प्रोड्यूस होता है, एयर अंदर आता है, देयर इज अ वोकल कॉर्ड, साइड साइड में वोकल कॉर्ड होता है, वो हिलता है, जिससे स्पीच डेवलप होती है, वो आवाज बाहर आती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वोकल कॉर्ड या वोकल, या नहीं तो हम उसको बोलेंगे लैरिंग्स, जिसको हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। अब ये जो साउंड बॉक्स है, ये कैसे प्रोड्यूस करता है साउंड, और क्यों प्रोड्यूस करता है साउंड, और क्या काम करता है, वो हम पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अब नोज से, नोस्ट्रिल से जब एयर जा रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल नारिस से लेकर इंटरनल नारिस, इंटरनल नारिस से नेसोफेरिंग, नेसोफेरिंग से लेकर लैरिंगोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग से लेकर लैरिंग्स में। लैरिंग्स में कैसे जाएंगे? लैरिंग्स देखो ऐसा एक ऑर्गन है, और उधर ऊपर एक ओपनिंग है। ठीक है, वह एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे क्या? ग्लॉटिस। थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था वर्ड ग्लॉटिस। व्हाट इज मीन बाय ग्लॉटिस? GL उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस, GLOTTI, ग्लॉटिस। व्हाट इज मीन बाय ग्लॉटिस? ग्लॉटिस मतलब क्या? जी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लैरिंक्स। ठीक है, जो O2 सॉरी O2 ने एयर ऑक्सीजन रीच एयर
comes from the nasopharynx and comes into the larynx through opening is called glottis. सिंपल है, समझ में आ गया रहेगा अभी सभी को. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ और एक है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय क्या होता है पता है? कभी कभार ऐसा देखो, ध्यान दो, अपने आप खाना अंदर जाता है क्या? ऐसे ऐसे चबा लिया, अंदर गया? नहीं, हमको क्या करना पड़ता है? निगलना पड़ता है. ऐसा करना पड़ता है, ऐसा निगलना पड़ता है. जब निकलते समय क्या होता है पता है? एक वहां फ्लैप है. फ्लैप मतलब एक छोटा सा फ्लैप है, पतला पेपर जैसा फ्लैप है, समझ? वो क्या करता है? ग्लोटिस के ऊपर आता है. ठीक है, जब अपन जब भी निकलते हैं, या अभी भी मैं निकलूंगा ना, ऐसा कुछ खा नहीं रहा हूं मैं, फिर भी मैंने निकला, तो अपने आप क्या होता है पता है? ये ग्लोटिस का, सॉरी, ये लैरिंग्स की होल है समझो, जिसका नाम क्या है? ग्लोटिस. बराबर, जिससे एयर अंदर जाएगा, ऊपर से आ रहा है एयर अंदर जाएगा. बट जब हम खाना खा रहे, एयर भी उसी के अंदर और खाना भी उसी के अंदर जाए तो क्या होगा? खाना अटक जाएगा लैरिंग्स के अंदर. लैरिंग्स के अंदर अटक गया तो ट्रैके के अंदर अटक जाएगा, ट्रैके के अंदर अटक गया तो फिर प्रॉब्लम, अंदर हवा ही नहीं जाएगा. तो इस होल को ब्लॉक करने के लिए कुछ चाहिए. तो यह एक फ्लैप होता है. ठीक है, ये एक ऐसा एक फ्लैप होता है, ये ग्लोटिस है, एक फ्लैप है पतला सा. जैसे हम निकलते हैं ना, ऑटोमेटिक ये गिर जाता है. ये गिरने के बाद जब निकलते समय जो फूड ऊपर से आता है ना, वो फूड इसके ऊपर गिरता है और फिसल के धीरे से इसोफेगस में आके जाता है, और इसोफेगस से स्टमक में. वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम. बराबर, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. लैरिंग्स का होल, जिसका नाम क्या है? ग्लोटिस. देखो, है ना, ये होल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ये पूरा ऑर्गन लैरिंग्स है समझो. मेरी जो हैंड है वो पूरा समझो लैरिंग्स है, उसके इधर ओपनिंग जो है उसको हम बोलेंगे ग्लोटिस. नो व्हाट हैपेंड, ऐसा रखो शायद तुम लोगों को ग्लोटिस नहीं दिखेगा. अब ये हो गया फ्लैप. ये कब गिरेगा? व्हेन वी सॉलो. गिरा, अब वो फूड रहेगा, तो फूड ऊपर से आ रहा है, इसोफेगस से फूड आ रहा है, सॉरी, मुंह से फूड आ रहा है. वो क्या करेगा? इसके ऊपर गिरेगा और अंदर होल में नहीं जा पाएगा. क्यों? इसके ऊपर फ्लैप गिरा है, और फिसल के धीरे से वो दूसरा ट्यूब है जिसका नाम क्या है? इसोफेगस, अन्न नलिका, जिसमें से खाना जाता है, उसमें गिरेगा और वो आगे स्टमक में जाएगा. फिर वो अलग प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम. सेफ है अपना ग्लोटिस, सेफ है अपना लैरिंग, सेफ है अपना ट्रैकिया, सेफ है अपना लंग्स, जिसमें खाना गया ही नहीं. अगर उसमें खाना नहीं गया, जैसे हम करके छोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल खाना निकल जाता है, फिर उसके बाद फ्लैप फिर से रिटर्न, फिर सांस चालू. बराबर, क्लियर? किसी ने देखा सांस भी और खाना भी एक ही साथ डालूंगा? नहीं जा सकता. आप निकलो, थोड़ी देर के लिए रुक जाता सांस, फ्लैप गिरता है, खाना नीचे, फिर फ्लैप. बराबर, सिंपल, समझ में आ गया? डन. अब आगे ये होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस आगे जाते हैं. और एक चीज बताया नहीं मैंने, उस फ्लैप का नाम क्या है? ये फ्लैप का नाम क्या है? इस फ्लैप का नाम है एपिग्लोटिस. अब एपी क्यों बोला है? ग्लोटिस तो ठीक है, एपिग्लोटिस क्यों बोला है? क्योंकि ये जस्ट ग्लोटिस के ऊपर है और वो फ्लैप है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. एपी मतलब ऊपर, आइपो मतलब नीचे, एपिग्लोटिस. अब दूसरी चीज, और एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा, देखो यहाँ नोकीला पॉइंट है, सभी को होगा, चेक करो. या तुम जब देखोगे, खास करके बॉयज में, गर्ल्स में नहीं, जब तुम चेक करोगे, यहाँ देखो एक सूजा हुआ पार्ट है, एकदम शार्प एज दिखता रहेगा. दैट इज लैरिंग्स का शार्प एज. वो कब ग्रोथ होता है? लैरिंग्स का ही पार्ट है, वो ग्रोथ कब होता है? जब मैच्योरिटी अटेंड होती है. अब जब मैच्योर होते हो, या 14 साल, 15, 16 साल, जो भी मैच्योर एज होता है, उसमें जब मैच्योर होते हो तो यहाँ का एक स्वेलिंग या एक एरिया बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडम्स एप्पल. उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, जो मेल में देखने मिलता है. दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. क्लियर? उससे वॉइसेस में भी चेंज आता है. आप देखोगे 14 साल से पहले का वॉइस अलग ही रहता है, 14 साल के बाद वाला वॉइस अलग हो जाता है, एकदम चेंजेस, सडन चेंजेस. अरे क्या कर रहा है, मतलब एकदम अलग से चेंजेस आते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिकॉज ऑफ एडम्स एप्पल हार्मोनल चेंज. ठीक है, हो गया एडम्स एप्पल. और बाकी का चीजें तो क्लियर हो गया है. उसके बाद एक बार ग्लोटिस से हवा गया, ऑक्सीजन रिच एयर गया, तो किधर जाएगा? ट्रैकिया, व्हिच इज कॉल्ड विंड पाइप. विंड पाइप नेक्स्ट पढ़ेंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार लैरिंग्स को इलॉबरेट करें. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? वाह, नहीं, आगे बढ़ते. थोड़ा
है तो वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, बराबर। इट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक विच कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। मैंने बताया था वोकल कॉर्ड्स साइड साइड में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसके एयर आता है जोर से, वोकल खरीदता है तो हम बोले तो वॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा द लैरिंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द लैरिंगोफैरिंग्स, याद है ना, एंड द हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या है? एक बोन है जो अंदर की तरफ होता है, लास्ट टाइम मैंने लंप में भी पढ़ा था, बताया था, याद है, जो अंदर की तरफ हायोइड बोन होता है ट्रैके के पास, वो हायोइड। इट इज अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, सभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज अ वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट। इट इज लाइंड बाय अ पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड्स। इलास्टिक ऐसे हिलते हो बात करते जैसे गिटार कैसे। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड मॉड्यूलेशन क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप्स एंड नेजल कैविटी। समझ में आ गया? वॉइस कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हवा पास हो रहा है और वो वोकल कॉर्ड हिल रही है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टंग, टीथ, लिप्स एंड नेजल कैविटी। ये सब चीजों के थ्रू हमारा वॉइस बाहर निकलता है, बराबर, गिटार जैसा। नाउ द लैरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंगोफैरिंक्स थ्रू अ स्लाइट ओपनिंग, जिसको हम बोलेंगे ग्लोटिस, वो ग्लोटिस। अब यहाँ सुन के लो ग्लोटिस क्या करता है। दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो मैंने बताया। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। सिंपल, खत्म, डन, क्लियर, सिंपल। चलो अब आगे जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अगेन मैं 20 सेकेंड रुकता हूँ, फिर ट्रैकिया स्टार्ट। जस्ट वेट फॉर अनदर 20 सेकेंड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एक एक टॉपिक के बाद 20 सेकंड में रुकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। If you want to ask any question, No, sir. okay. तो 20 सेकंड होगा, उसमें से 10 सेकंड होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, या से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चलो, नाउ नेक्स्ट ट्रैकिया। नाउ ट्रैकिया, ट्रैकिया दिखता कैसे है? यहाँ डायग्राम तो नहीं है, बट पीछे डायग्राम में दिखता है क्या? ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया देखा? ट्रैकिया का एरो देखो, ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है, विंड पाइप। और ट्रैकिया डिवाइड किसमें होता है? राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, सिंपल। अब उसको हम पढ़ते हैं ट्रैकिया। पहले मैं ट्रैकिया के इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। नाउ ट्रैकिया, ट्रैकिया होता क्या है? ट्रैकिया इज अ विंड पाइप मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज होता है, ठीक है, सी शेप। सी तो सभी को पता है कैसा दिखता है, ऐसा सी, बराबर, ये सी हो गया। सभी सी शेप कार्टिलेज से बना हुआ है ट्रैकिया। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों बोन से नहीं बना हुआ है? तो जो विंड पाइप है इतना इंपॉर्टेंट है, बोन से क्यों नहीं बना? क्यों सिर्फ कार्टिलेज से बना हुआ है? ठीक है, इसलिए क्योंकि जब हम बोन से बने हुए कार्टिलेज रहेंगे, अगर हम जब ऐसे झुकेंगे, हमको झुकना, जब हमको ये होगा, नीचे झुकना है तो भी हमको एकदम हार्ड झुकना पड़ेगा, बराबर, यानी तो झुक ही नहीं पाएंगे बोन से बना। अगर फ्लेक्सिबल है तो हम नेक को घुमाएंगे ऐसा, बिंदास, आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि अंदर फ्लेक्सिबल है। ट्रैकिया जो मस्त फ्लेक्सिबल है, देखो ये भी फ्लेक्सिबल है, बराबर, तो ये सब चीजें फ्लेक्सिबल है, बराबर, क्लियर। तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज सी शेप, जैसा सी शेप, बता है तो ट्रैकिया विंड पाइप। मैंने लास्ट टाइम बताया था, ट्रैकिया को कैसे इमेजिन करो, वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप होती है ना प्लास्टिक की, गोल 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 गोल, देखा होगा, ठीक है, उसके जैसा ही दिखता है उबाऊ, ठीक है, उबाऊ, बट उसके अंदर गैप बहुत छोटे छोटे है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा गैप, सेम वैसा, बट
आगे पूरा गोल नहीं रहेगा, आगे इतना गैप रहेगा, उस गैप में मसल्स रहेंगे। समझा? फिर से रिपीट। देखो, एक ट्रेकिया का रिंग, दैट इज कार्टिलेज रिंग, एक कार्टिलेज रिंग, दो कार्टिलेज रिंग, तीन कार्टिलेज रिंग, चार कार्टिलेज रिंग, आगे गैप है, उसमें स्मूथ स्मूथ मसल्स लगा रहेगा, स्मूथ मसल्स। ऐसे मिलते मिलते पूरा पाइप बनेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? विंड पाइप। और कितने होंगे वो कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज? 16 से 20, हाँ 16 से 20 है, ठीक है। 16 to 20 का पूरा वो जो सी शेप कार्टिलेज रिंग है उससे बना हुआ रहेगा ट्रिक। उसका भी हाइट रहेगा 12 सेंटीमीटर, फेरिंग्स का भी 12 सेंटीमीटर, बराबर। नाउ आगे बढ़ते। ये होने के बाद क्या काम है उसका? उसका काम यही है। क्या काम है उसका? उसका काम इतना ही है कि वो ऑक्सीजन लेके जाए, लैरिंग से ले, ब्रोंकस को दे, और ब्रोंकस को देने के बाद ब्रोंकस आगे को दे, ब्रोंकिल्स को दे, बराबर। अब ये जो आगे देगा, जैसे वो आगे देता है तब होता क्या है वो समझ। नेक्स्ट, अब सी शेप कार्टिलेज 16 to 20 है, उसके अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाइप के अंदर जब पाइप को ऐसा देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बाल है। वो बाल इससे नहीं बने हुए, टिश्यू से बना हुआ। उस टिश्यू का नाम क्या है? सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। साथ में उसके साथ साथ और एक भी चीज है, म्यूकस ग्लैंड। नाउ व्हाट इज मीन बाय म्यूकस ग्लैंड? बता सकते हैं म्यूकस ग्लैंड मतलब क्या? चलो मैं बता देता हूँ। म्यूकस ग्लैंड मीन्स व्हाट? म्यूकस, चिपचिपाहट सिक्रेट करने वाला। जैसे नाक के अंदर भी म्यूकस है, नाक के अंदर म्यूकस है, इसलिए तो हमारा कचरा चिपचिपा रहता है नाक के अंदर का। होता क्या है? म्यूकस समझा। म्यूकस ग्लैंड, एनी ग्लैंड सीक्रेट समथिंग। ग्लैंड मतलब उसको ये छोड़ने वाला है। ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड मतलब म्यूकस छोड़ेगा, म्यूकस मतलब चिपचिपाहट, ठीक है। बाहर के कचरे के साथ वो मिक्स होकर कचरा बनता है, चिपचिपाहट कचरा। और अंदर क्यों है पता है क्या? अंदर इसलिए है, गलती से भी ये नॉस्ट्रिल ने या वेस्टिबुल ने वो एयर को ट्रैप नहीं कर पाया, डस्ट को ट्रैप नहीं कर पाया, या पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं कर पाया। जब अंदर जाता है और फिल्टर करता है, ट्रैक किया, उसको तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत उसको अच्छे से तुरंत पकड़ लेता है। और जब हम कुल्ली करते हैं या हम कुछ करते हैं या खांसी करते हैं तो जो निकालते हैं ना, दैट इज म्यूकस बाहर। तो वो कचरे के फॉर्म में बाहर है। सिंपल, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और अनवांटेड पार्टिकल को ट्रेस करता है, एंट्री करता है, अवॉइड करता है अंदर लंग्स में जाने को। सिंपल, ये हो गया तुम्हारा ट्रेकिया। एक बार अभी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रोंक है, फिर लंग्स, एल्वोलाई खत्म। ट्रेकिया, देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, जाहिर सी बात है 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ, पता है सभी को। इट रन्स थ्रू द नेक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसोफेगस का नाम बताया था, बराबर। इट फ्रंट ऑफ इसोफेगस पीछे है, ये ट्रेकिया आगे, बराबर, फ्लैप वाला सिस्टम, बराबर। एंड एक्सटेंड इनटू अप टू द मिडल थोरेसिक छोड़। इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज, जो मैंने बताया था आपको, 16 से 20, बराबर, रिंग जैसा रहता है, देखो रिंग। प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, क्योंकि वो मसल से बना रहेगा तो कड़ी कड़ी कोलैप्स होगा ना, तो हवा नहीं जा पाएगा। इट इज लाइंड इंटरनली, अंदर से सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब बाल जैसा स्ट्रक्चर, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल एंड म्यूकस ग्लैंड that trap unwanted particles preventing the entry into the lungs, बराबर। यहाँ तक मेरा काम हो गया है। एंड अगेन यहाँ मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट खत्म, अब छोटा छोटा पार्ट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। 15 मिनट्स का काम ही रह गया है, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट टाइम से हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे लेंगे, कैसे इंस्पायरेशन होते समय क्या क्या होता है, एक्सपायरेशन होते समय क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, फिर ऑलमोस्ट रेस्पिरेशन खत्म होने को आ जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत है पार्ट, कर लेंगे। कुछ डिजीजेस है, कॉकरोच में भी है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन स्टार्ट, लंबा चैप्टर, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब
मैं जाता हूँ ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, पढ़ना है तो पढ़ो। काव्या underwent a surgical procedure called rhinoplasty. What could have been the reason for such a surgery? On which part of the body it is carried out? What is the role of tonsil in our body? टॉन्सिल का तो पता है, लिम्फोइड टिश्यू है तो इम्यूनिटी, कचरे के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने के लिए। ड्यूरिंग इनहेल कर रहे हैं तो बैक्टीरिया तो जा ही रहा है, उसको पकड़ के ट्रैप करके मारने का काम टॉन्सिल का। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टॉन्सिल डू वी हैव? 10 पेयर। वन एक ही पैर होता है साइड में। उसके अलावा काव्या अंडरवेंट राइनोप्लास्टी। राइनो मतलब नोज का प्लास्टिक, बिकॉज उसको बार बार सर्दी हो रहा है, बार बार उसको छींक आ रहा है, सर्दी आ रहा है, राइनाइटिस, उस वजह से उसने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? श्रेयस चोक्ड विद ईटिंग डिनर। हाँ, हाउ कैन यू हेल्प हिम? व्हाट इज द इमीडिएट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू हिम? व्हाट आर अ रोल ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस का तो रोल पता है, खाना जो ऊपर का प्रॉब्लम हुआ है वो एपिग्लॉटिस का ठीक से काम नहीं हुआ इसलिए हुआ है ना। अगर वो खाना खाते समय थोड़ी ना ट्रक्के में जाएगा, एपिग्लॉटिस ठीक से बैठा नहीं तो ट्रक्के में जाएगा, ट्रक्के में गया तो पीछे उसको तप तप करके हम निकालते हैं ना बाहर की, जितना जल्दी हो सके वो जो ट्रक्के में फंसा हुआ चीज है उसको बाहर निकाल, वो उसका आंसर है। बराबर। चलो अब आते हैं ब्रोंकाई। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्रोंकाई? सिंपल है, जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया राइट और लेफ्ट ऐसे दो में डिवाइड करता है, जिसको हम राइट ब्रोंकस बोलेंगे, लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो राइट, ध्यान से देखो, जो राइट और लेफ्ट, ये आग एक बड़ा पाइप है, मोटा पाइप, बट ट्रैकिया जितना नहीं रहेगा, ट्रैकिया का समझो इतना दो रहेगा, तो वो एक 2 सेंटीमीटर का ट्रैकिया, रफ बता रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर का ट्रैकिया रहेगा तो 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का छोड़ा रहेगा। बराबर। अब ये जो ब्रोंका है या ब्रोंकस है, वो अगेन जाके डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड, जैसे रूट्स होते हैं, रूट्स तो तुम लोगों को पता है, एक जगह एक बड़ा और छोटा, छोटा और छोटा और छोटा, छोटा छोटा छोटा, तो लास्ट में अंगूर लाइक स्ट्रक्चर आएगा। उस अंगूर लाइक स्ट्रक्चर को, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? एल्वोलाई। सिंपल, क्लियर, समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्रोंकोस होता है ना, राइट ब्रोंकोस और लेफ्ट ब्रोंकोस, ठीक है, वो बना हुआ रहता है कार्टिलेज। बराबर, याद रखना, कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब क्या? अभी जो ट्रैकिया बना है उससे सी शेप कार्टिलेज से बना रहेगा, बट इनकम्प्लीट, ये रिंग्स इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है। अब आगे, उसके अलावा जो ये लंग्स में जाते हैं, लंग्स के बाहर ही रहते हैं। जाइए तो एक बार डायग्राम देखो, देखो इसमें दिया है क्या? ठीक से नहीं दिया तो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर तुम लोगों को समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हो गया आप लोगों का ट्रकिया, बराबर, राइट और ये लेफ्ट, बराबर, और ये हो गया आप लोगों का लंग्स, बराबर, ये हो गया आप लोगों का लंग्स। तो ये हो गया इतना, बराबर, अंदर तक नहीं जाता, बराबर, क्लियर। ये हो गया आप लोगों का ट्रैकिया और राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये लंग्स अंदर जाने से पहले ना ये कार्टिलेज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्टिलेज से बना हुआ रहेगा, फ्लेक्सिबल वाला। बट जैसे ही अंदर जाता है, डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स। ये भी अंदर जाएगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड बना के ब्रोंक्यूल्स बनेगा, और एंड में अंगूर लाइक स्ट्रक्चर, एंड में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एल्वोलाई, अंदर रहेगा। बराबर। बट ये जो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है ना, ये वाला जो है जिसको हम बोलेंगे क्या? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वो बने हुए रहते हैं स्मूथ मसल से, याद रखना, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल से बना हुआ, बराबर, सिंपल। अब 3 टाइप का मसल्स होता है। स्मूथ मसल मतलब तुम लोगों को पता नहीं चला होगा। अब 3 टाइप का मसल, एक होता है स्केलेटल मसल, ये सब स्केलेटल मसल, ये जो अपने हाथ में कंट्रोल है, सब स्केलेटल मसल। तो जो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है, एक हो गया कार्डियक मसल, अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, चलते रहता है, रोक के दिखाओ नहीं रुकेगा। और दूसरा स्मूथ मसल, वो भी अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है, जैसे कि खाना खाया तो अंदर तक जाना ही है, एक बार निकल गया तो अंदर तक जाना है, रोक सकते हो क्या? रोक के दिखाओ नहीं रुकेगा, हो जाएगा, स्मूथ मसल। तो ये भी स्मूथ मसल्स है, इसको हम रोक नहीं सकते, ऐसे बंद सिकोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्लियर। तो हो गया स्मूथ मसल से बना हुआ
और ये हो गया ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल से लास्ट में एल्विलाई, बस इसको हम बोलेंगे क्या, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। बराबर, एक बार पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, समझ में आ गया, फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन हम पढ़ ले तो क्लियर हो। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, क्लियर आता है डिस्क्रिप्शन। देखो ब्रोंकाई, the bronchi, yeah, the trachea divides into right and left bronchi, that is called bronchi, the primary bronchi, and reaches the middle of the thorax cavity. बीच, the bronchi are supported by internally by C shape, मैंने बोला सेम ही है, बराबर। The primary bronchi, हाँ, जो bronchus है, वो divide and divide to form secondary, tertiary bronchi, which leads into terminal bronchioles ending into alveoli, बराबर। प्राइमरी मतलब जो बड़े बड़े हैं, जाके और डिवाइड होंगे, रिडिवाइड होंगे, सेकेंडरी टर्शरी बनाएंगे और लास्ट में एंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको बोलते हैं टर्मिनल बोन। टर्मिनल मतलब क्लियर, समझ में आ गया। अब आता है लंग्स। नाउ लंग्स और एल्विलाई, दिस इज व्हाट द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। लंग्स, अब सभी को पता है लंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यों, क्योंकि यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, क्यों, यही है एल्विलाई, जो एल्विलाई यही है, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाला ब्लड के थ्रू और ऑक्सीजन और CO2, बराबर। अब ध्यान से सुनो, लंग्स जो है पूरा थोरैसिक कैविटी में है, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट के कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, लंग्स इज प्रेजेंट द थोरैसिक कैविटी। और लंग्स को तुमने देखा होगा, इट इज अ स्पॉन्जी, अगर नहीं भी देखा होगा तो आप लोगों ने सिगरेट का एड देखा होगा, जिसमें देखो ऐसे एडवर्टाइज में, मूवी के मूवी जब देखने जाते हो तो देखो मूवी से पहले, स्टार्ट होने से पहले, सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ में देखो लंग्स को ऐसे निचोड़ता है, निचोड़ के पूरा टार निकालता है, तो दैट इज अ स्पॉन्जी सब्सटेंस, ठीक है, इलास्टिक रहता है, स्पॉन्जी रहता है, बराबर। लंग एक स्पॉन्जी और इलास्टिक सब्सटेंस है, या सरफेस है, या मेड अप ऑफ इलास्टिक एंड स्पॉन्जी, उसके अलावा थोरैसिक कैविटी में रहता है। उसके अलावा लंग्स के ऊपर ना, लंग्स है ना, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, लंग्स के ऊपर छोटा ही लंग्स बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लंग्स के ऊपर एक छोटा सा कवरिंग होता है, ये हो गया ट्रकिया, ये हो गया ब्रोंकाई, ये हो गया लंग्स, ठीक है, ये हो गया लंग्स। लंग्स के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, कलर में चेंज करता हूँ, दिस इज द कवरिंग, ये कवरिंग है, ठीक है, इसका नाम अभी बताने वाला हूँ लोगों को, ये एक कवरिंग है, ठीक है। अब ये कवरिंग का नाम क्या है, कोई बता सकता है कवरिंग का नाम क्या है? तो याद रखो, इस कवरिंग का नाम है प्लूरा, PLURA, प्लूरा, इसका नाम क्या है, प्लूरा। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लूरा, प्लूरा क्या कम करता है, तो सुनो क्या करता है, लंग्स को डायरेक्ट ऐसा छोड़ दिया, उसके ऊपर रिब्स है ना, और जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स से वो फ्रिक्शन होता है, मतलब रिब्स है, रिब्स को ऐसा लगते रहता है वो बार बार, अगर बार बार लगते रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो डैमेज होगा, लंग्स को डैमेज नहीं होने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको सपोर्ट के लिए ऊपर से कवरिंग है, जिसका नाम है प्लूरा। अब प्लूरा के क्या होता है पता है, प्लूरा के अंदर ना, यहाँ देखो ये पूरा गैप दिख रहा है, ये देखो ये गैप, इस गैप को हम बोलेंगे प्लूरल स्पेस, प्लूरा प्लूरल स्पेस। उस प्लूरल स्पेस में क्या रहेगा, प्लूरल फ्लूइड रहेगा, ठीक है। उस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या रहेगा, अगर किसी ने जोर से बाहर से मारा तो डायरेक्ट लंग्स को नहीं लगेगा, पहले प्लूरल फ्लूइड को लगेगा, और प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, उसका पूरा शॉक एब्जॉर्ब करेगा, मतलब पूरा फोर्स के एब्जॉर्ब करेगा, जितना हो सके उतना, अगर एब्जॉर्ब करने में लायक है एब्जॉर्ब कर लेगा, लंग्स को कुछ हानि पहुंचाएगा नहीं, अगर एब्जॉर्ब करने लायक नहीं रहेगा तो सीधा लंग्स को लगेगा, बराबर, जैसे बुलेट लग जाएगा ना अंदर, सिंपल। और कोई को मार रहा है, मुक्का मार रहा है तो रिवर्स बैक, तो लंग्स को डैमेज नहीं होगा, बराबर। तो वो हो गया प्लूरल स्पेस, meant for protection, meant for support, meant for nutrient exchange और gases exchange, बराबर, सिंपल, इसका काम ये है। उसके अलावा अब राइट और लेफ्ट दो है, ठीक है, राइट लंग बड़ा होता है, राइट लंग बड़ा होता है, क्यों, कोई बता सकता है व्हाई राइट लंग बड़ा है, लेफ्ट लंग छोटा है, हैव एनी आइडिया, क्यों? इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, सिंपल, राइट साइड जो राइट है, ठीक है,
क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। द राइट लंग इज लार्जर एंड डिवाइड इनटू 3 लूप्स। राइट वाला, लेफ्ट क्या है, छोटा है और 2 लोब में डिवाइडेड है, बिकॉज जहां पूरा आधा एरिया क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट है, तो वो आधा एरिया चले ही जाता है। तो ये फुल है, इधर कुछ नहीं है, नीचे तक है, ये बड़ा रहता है। तो ये 3 लोब में डिवाइडेड है, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। जैसे कि इधर डायग्राम में दिखाता हूँ, डायग्राम में दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको 3 कौन से लोब्स है। ठीक है, ब्लैक यूज करता हूँ। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। ये राइट है और ये लेफ्ट है, बराबर। इसको बोलेंगे अपर लोब, ऊपर है, मिडल लोब बीच में है, लोअर लोब नीचे है, इसमें अपर एंड लोअर, बराबर। ईच लोब ऑफ द लंग इज टर्मिनल ब्रोंकियल्स, नीचे नीचे से ब्रोंक्यूल्स है, और एल्वोलाई है। एल्वोलाई का एयर से का बंच है, दैट इज बंच को बोलेंगे एल्वोलाई। 10 से 12 एल्वोलाई का ग्रुप, बंच, बराबर। सिंपल, ये हो गया तुम्हारा लंग। एक बार हम मैटर पढ़ते हैं और मैटर भी पढ़ते हैं, और ऊपर से तुमको साइड साइड में से मैं दिखाते जाऊंगा। पहले नीचे रखता हूँ, मैटर को नीचे रखता हूँ, डायग्राम ऊपर है। दिस आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। वन पैर, एक ही पैर है, स्पॉन्जी इलास्टिक है, सभी को पता है, thoracic cavity। each lung is closed and protected by double pleural membrane। ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर पैराइटल, इनर विसरल, मतलब क्या, ये जो ग्रीन कलर का लेयर है ना, वो और 2 में डिवाइड है। अंदर की तरफ एक लेयर, बाहर की तरफ है। बाहर वाले को हम बोलेंगे पैराइटल, अंदर वाले को विसरल। विसरल क्योंकि अटैच रहता है विसरा से, विसरा मतलब ऑर्गन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विसरल ऑर्गन। ठीक है, नाउ बिटवीन द 2 प्लूरल, ये प्लूरल के बीच में ना स्पेस है, उसका नाम क्या है, मैंने अभी बताया था, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। उसके अंदर फ्लूइड होगी, उसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। और इट इज सिक्रेटेड बाय मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन है। और क्या काम करता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट एंड शॉक अप। उसके अलावा द राइट लंग इज लार्जर, बड़ा है, एंड डिवाइडेड इनटू 3 lobes, 1 2 3, अपर, मिडल, लोअर। एंड द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2, छोटा, अपर एंड लोअर, बराबर। Each lobe of the lung has the terminal bronchus ending in the branch of air sac, मतलब वही अंगूर लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स का, with 2 to 10 to 12 होंगे, कुछ इस तरह होंगे, कुछ ऐसे एंड में आके ना रफ हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। किसी को कुछ पूछना है यहाँ, किसी को पूछना है, लंग्स क्लियर है। यहाँ मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए या मैक्सिमम 1.5 मिनट के लिए। लास्ट टॉपिक था, एल्वेलाई का कुछ भी नहीं है, 3 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ तो 2 मिनट में रुकने वाला हूँ। Meanwhile, if you want to ask any question, you can। लास्ट एल्वेलाई है, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। एल्वेलाई के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं रुका हूँ। तो मैं 8:20 को स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक आप आगे पीछे देख लो, आपके पास भी पीडीएफ होगा या नहीं भी होगा, तो कुछ कुछ नोट्स लिखा होगा। किसी किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो पूछना है तो पूछ सकते। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, और 1 मिनट हूँ मैं। If you want to ask any question, you can। Anyone wants to ask any question, you can। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ।
आगे बढ़ने से पहले इसको रब करना पड़ेगा। हाँ, तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट जिसको हम बोलेंगे एल्वुलाई। ना एल्वुलाई तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया। एल्वुलाई इज व्हाट सिंपल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है जो अराइज होने के बाद जो अंगूर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा है 10 से 12, दैट इज कॉल्ड व्हाट एल्वुलाई। बट एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया को हम बोलेंगे सैक, SAC, सैक, एल्वुलाई सैक। ठीक है, इसमें हाई रीच ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। अलग कलर दे दे तो सर रेड देंगे तो better हो सकता है ना। हाँ, तो हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर क्यों होता है, मैंने जैसे आपको पहले ही बता, जितना ज्यादा सरफेस एरिया और जितना ज्यादा ब्लड वेसल उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेन मकसद यही है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए, CO2 बाहर जाना चाहिए। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है, सब ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये होगा। तो ये फुल ऑफ नेटवर्क रहेगा, फुल ऑफ नेटवर्क ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज है वेन्स जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कैपिलरीज, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क आसपास में उसका होगा। O2 अंदर आया जैसे ही CO क्या करेगा, ब्लड उसको छीन लेगा, हेमोग्लोबिन, और CO2 उसको फेंक देगा एल्वुलाई को, सिंपल। और एल्वुलाई अगेन बाहर फेंक। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एल्वुलाई का काम। ठीक है, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, बराबर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, उसका कुछ इतना कुछ ये नहीं है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा कुछ नहीं है, बट समझने के लिए इतना काफी है। विल मूव टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन नाउ। नाउ डिस्क्रिप्शन सेज, डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, दिस आर द टाइनी थिन वॉल्ड लोबुलेटर स्ट्रक्चर, मतलब लोब्यूल्स, सैक, लाइक अ ब्रांच ऑफ ग्रेप्स। मैंने पहले ही बोला ग्रेप्स जैसा, अंगूर लाइक। Each alveolus is surrounded by a network of capillaries of pulmonary arteries and pulmonary veins. क्यों? Exchange of gases. They have a highly elastic wall. पूरा लंग से तो इलास्टिक ही रहेगा, ठीक है, वो छोड़। उसके बाद उसका सरफेस एरिया देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। Squamous epithelial resting on the basement membrane of connective tissue. There are about 700 million alveoli in the lungs. 700 मिलियन alveoli है। एक अंगूर का गुच्छा नहीं है, ऐसा 700 मिलियन अंगूर का गुच्छा है। और मेनली मेंट फॉर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। मेनली क्या, O2 अंदर, CO2 बाहर, दैट्स इट, बराबर, क्लियर, सिंपल। अब आता है छोटा टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड डायफ्राम। नो व्हाट इज मेंट बाय डायफ्राम, सिंपल है रे। डायफ्राम जो है एक पतला सा ऐसा स्मूथ मसल, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो मसल होता है, सेप्टम होता है, मस्कुलर सेप्टम, उसके ऊपर लंग्स बैठा हुआ रहता है दोनों। वो कभी फ्लैट होता है, कभी डोम शेप, कभी फ्लैट होता है, डोम शेप। तो हम उस हिसाब से सांस लेते हैं, सांस छोड़, सांस लेते हैं, सांस छोड़, ठीक है, क्लियर। उसके बारे में डिटेल जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होगा उसमें मैं बता दूंगा ब्रीदिंग में। तो डायफ्राम एक बार पढ़ लेता हूँ। इट इज अ मस्कुलर सेप्टम दैट सेपरेट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। मतलब क्या, बीच में पार्टीशन यहाँ रहेगा, एब्डोमेन को सेपरेट करेगा, थोरैसिक को सेपरेट करेगा, और उसके ऊपर लंग्स को बिठाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है। इट इज अ डोम शेप, ऐसा डोम शेप रहेगा, बट वो फ्लैट भी होता है, डोम भी होता है, फ्लैट भी होता है, डोम। देखो, इट इज अ डोम शेप ऑन कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स फ्लैटन व्हेन रिलैक्सेशन, सिंपल, क्लियर, दैट्स इट, क्लियर। और कुछ रह गया? अब आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हो जाएगा। मैंने आज क्या क्या लिया है, पूरा चैप्टर को फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से हमने आज प्रॉपर स्टार्ट किया है विद इक्वेशन। आज हमने उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, नोज देखा है, फेरिंग्स देखा है, लैरिंग्स देखा है, ट्रैकिया देखा है, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वुलाई एंड डायफ्राम देखा है। नो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, बराबर। किसी को कुछ पूछना है? Anyone has any doubts? तो पूछो। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट्स नहीं है तो आप नो बोल के आप बाहर हो सकते, यू कैन लीव, आप नो बोल के निकल जाओ, चलेगा। ओके, वेलकम, ठीक है,
नो बोल के आप निकल सकते हो. यू कैन एंड द लेक्चर नो बोल के. इफ यू हैव एनी डाउट एस बोल के रुक सकते हो. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन say simply no and you can leave the lecture. No, sir, no doubt. Okay, you can leave now. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. No doubts. Okay. किसी को डाउट नहीं है? बढ़िया. Anyone has any doubts? Still two more left. Bhakti and Priti. Priti, you have any doubts? ठीक है. No one has any doubts? Okay. चलो, I am also leaving now.